बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है अकमल ख़ान। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग में फोकस लाइफ रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जहां पे माहिर नफ्सियात नशे का इलाज किया जाता है। ये एक एग्जेक्टिव सेंटर है लाहौर का। हम आपको लेके चलेंगे डॉक्टर इमरान जतोई के पास और उनसे जाके पूछते हैं कि किस तरीके से वो पेशेंट्स का इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं वहाँ पे बजाय ड्रग छुड़वाने के ड्रग पे लगा दिया जाता है। इनका क्राइटेरिया इस तरह का होता है कि अगर किसी को 2 माह 3 माह डॉक्टर्स अपनी मर्जी से रखते हैं, उसको पैसे चार्ज करी जाते हैं, तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये ऐसे एक मिथ है। जो अच्छे ट्रीटमेंट सेंटर हैं जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड हैं, जहाँ पूरी टीम होती है जिसमें साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ये एक प्रोफेशनल्स की टीम है जो इनको डील करती है। जहाँ प्रोफेशनल की टीम मौजूद है वहाँ आपको ऐसा कभी भी कुछ नज़र नहीं आएगा। आप पेशेंट को डिटॉक्स करते हैं उसकी बॉडी को, और उसके बाद ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी उसको देखने को मिलते हैं। किस तरीके से आप डिटॉक्स करते हैं और किस तरीके से बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट को भी आप देखते हैं? डिटॉक्स में साइड इफेक्ट नहीं होते, इसको विड्रॉल्स प्रोसेस कहते हैं। जब भी कोई मरीज़ किसी अच्छी इलाजगाह के अंदर या किसी भी इलाजगाह में वो जाता है, उसको विड्रॉल सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं, जिसमें डायरिया होता है, समटाइम बॉडी पेन्स होती हैं। तो वो ड्रग्स छोड़ने के विड्रॉल्स होते हैं। कोई मेडिसिन के ऐसे साइड इफेक्ट नहीं होते। समटाइम मेडिसिन का भी कोई साइड इफेक्ट हो जाता है जिसके अंदर कोई थोड़ा बहुत, बट उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर्स अंदर मौजूद होते हैं, वो फिर इसको कवर करते हैं। अल्लाह ना करे किसी पेशेंट्स को बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है और उसके लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जो SOPs हैं वो हम फिर फौरी तौर पे उनको जो नियरेस्ट हॉस्पिटल हैं, सर्विसेज या जना या जिस सेंटर्स के करीब जो भी हॉस्पिटल पड़ता है वो वहाँ उसको रिकमेंड करते हैं उससे रिलेटेड बीमारी के। जैसे किसी को डायबिटिक है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो वो फौरी तौर पे किसी अच्छे प्रोफेसर को दिखाते हैं। सुनने में आता है ऐसा कि जो ये इलाज ये रिहैबिलिटेशन सेंटर से होता है, वहाँ से वापस आने के बाद मरीज़ फिर दोबारा उसी नशे पे लग जाता है और लोगों के पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इसमें क्या सदाकत है? जो स्टडीज़ हैं इसके बारे में वो तो यही कहते हैं कि ये रिलैप्सिंग डिजीज़ है, दोबारा जाके पेशेंट्स के रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। फैमिली को गाइड किया जाता है प्रॉपर तरीके से कि आपने इसको रिलैप्स होने से कैसे बचाना है, तो बहुत कम फिर रिलैप्स के चांसेस बचते हैं कि जो प्रोफेशनल जहाँ पर होते हैं। अच्छा सर, कुछ लोग तो पे कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जो नहीं पे कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया? अच्छा, फोकस लाइफ रिहैब में हमने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जिसमें हम साल में कोई 5 to 7 पेशेंट्स ऐसे रखते हैं जो बिल्कुल भी अफोर्डिंग नहीं होते। उनके लिए भी SOPs ऐसे हैं जैसे शौकत खानम के अंदर है ना, कि एक अफोर्डिंग और एक नॉन अफोर्डिंग, बट ट्रीटमेंट प्लान एक ही बेड के ऊपर है, एक है, खाना भी एक जैसा, उसको ट्रीट प्रोटोकॉल के साथ ही किया जाता है जैसे जो अफोर्डिंग लोगों को। बल्कि आए आपको हम विजिट करवाते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से होता है, हमारे प्रोफेशनल्स कैसे ट्रीटमेंट को डिज़ाइन करते हैं, हम हॉस्पिटल्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटी करवाते हैं, वो सारी आपको दिखाते हैं। जी प्लीज़ सर। लाहौर में हमारे 2 ट्रीटमेंट सेंटर हैं, जो होटन ब्रांच है और फिर गुलबर्ग ब्रांच है। यहाँ पे ये 2 पेशेंट हैं, ये स्नूकर गेम खेल रहे हैं। ठीक है, ये फिज़िकल और मेंटली सुकून पहुँचाने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब कोई गेमिंग चलती है साथ साथ तो इंसान मेंटली हेल्थ भी फील करता है। ये जी ये डाइनिंग रूम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब पेशेंट्स बैठ के डिनर कर रहे हैं और आज इनको खाने में बिरयानी दी जा रही है। कितना टाइम हो गया घर की बिरयानी खाए? सर इंशाल्लाह मैं संडे को घर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह घर जाके खाऊंगा। अच्छा, वेरी गुड। संडे को आप जा रहे हैं? मेरा इलाज पूरा हो गया और मैं संडे को घर जा रहा हूँ। तो आपको कोई क्रेविंग, कोई फीलिंग्स के दिल करता हो किसी चीज़? नहीं सर, वो 3 माह के अंदर ट्रीटमेंट इतना अच्छा हुआ है मेरा कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। ये जी आपने देखा पेशेंट जो सब बहुत ज़्यादा मोटिवेट है और बहुत खुश है। यहाँ पर डॉक्टर्स के रूम की जानिब लेकर चल रहे हैं जो सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। इनसे पूछते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं अपने पेशेंट्स का जो इधर फोकस लाइफ में आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जब पेशेंट फोकस लाइफ में एंटर होता है तो उसका सबसे पहला इनिशियल स्टेज क्या है? उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस, डिटेल्ड हिस्ट्री, पूरा प्लान, उसका ख़ास तौर पे साइको सोशल असेसमेंट करते हैं। उसके बाद पूरी टीम के साथ बैठ के एक स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं, उसका पूरा एक मेकैनिज़्म है। उसके बाद फिर जो है ना ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट में सारी चीज़ें हैं, सारे एस्पेक्ट हैं। बायोलॉजिकल, जिसको फार्माकोलॉजिकल या ड्रग ट्रीटमेंट आप कहते हैं, वो इमीडिएटली ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ अगर हम बात करें एडिक्शन पेशेंट्स की, तो उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स हर तरह के एडिक्शन में होते हैं, तो वो विड्रॉल मैनेजमेंट के लिए हम ट्रीटमेंट इनिशिएट कर देते हैं। जैसे चीफ मेडिकल डायरेक्टर हैं हमारे डॉक्टर नदीम साहब, आप इनसे इस हवाले से फर्दर बात कर सकते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदीम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फोकस लाइफ का हम ही अभी अब डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पे अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि इनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सर आप किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं? जो ही पेशेंट एंटर होता है तो उसकी हमारी इन पेशेंट टीम जो है, जिसको मैं हेड करता हूँ एज ए चीफ मेडिकल डायरेक्टर और कंसल्टेंट एडिक्शनोलॉजिस्ट, तो हम उस पेशेंट को इन पेशेंट कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम फिर प्रेजेंट करते हैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट को। कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट अपनी एवेल्युएशन करने के बाद हमें डायरेक्शंस देने के बाद फिर हमारे हवाले कर देते हैं और फिर हम ट्रीटमेंट इनिशिएट कर देते हैं। उसका डिटॉक्स ट्रीटमेंट, उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट को मोस्टली डॉक्टर साहबा मैनेज करती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा मैडम, ये आप डिटॉक्स का एक अमल है, इसको सादा लफ्ज़ों के अंदर आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? ये इसको सादा लफ्ज़ों में किस तरीके से आप बताएंगी? डिटॉक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन तकालीफ को मिनिमाइज़ या ना होने के बराबर कर दिया जाता है और इसके साथ साथ नशे को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना, यानी कि नशे को खारिज करवाने के लिए उसको कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं ताकि ना सिर्फ उसको नशे से निजात मिले और उस अमल के दौरान उसको किसी तकलीफ से ना गुजरना पड़े और वो नशे के इलाज में जल्दी एंटर हो जाए विद एग्रीमेंट। 10 से 15 दिन की मुद्दत में जब पेशेंट इतना प्रिपेयर इनफ हो जाता है फिर हम उसको रेफ़र करते हैं अपने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को ताकि अब वो उसको नफ्सियाती मेंटल स्टेट एवेल्युएशन से गुजारें। डॉक्टर समीना से पूछते हैं कि किस तरीके से ये मैनेज होता है। जिस वक्त ये डिटॉक्स कर देते हैं बॉडी से तमाम मेडिकल का जो आपका अमल है, उसके बाद आपकी जानिब इसको रेफ़र किया जाता है, तो उसके बाद क्या ये क्रेविंग का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है? देखें, दो तरह की क्रेविंग्स होती हैं, फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल। जो डॉक्टर साहब ने बताया वो मेडिसिन के साथ उनकी फ़िज़िकल क्रेविंग्स जो हैं या विड्रॉल्स कंट्रोल किए जाते हैं। उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल स्टार्ट होते हैं, जिसमें एंग्जाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, तो फिर इनको हम डिफरेंट थेरेपीज़ के साथ ट्रीट करते हैं। जब पेशेंट घर में होते हैं ख़ुद से भी नशा छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल विड्रॉल से डर के मारे वो छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको स्लीप प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, उनको एंग्जाइटी हो जाती है, उनको डिप्रेशन हो जाती है, तो वो फिर से घबराते हैं और नशा नहीं छोड़ पाते। तो यहाँ हम लोग उनको थेरेपी से बेहतर करते हैं। अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं जहाँ पर जिम भी है और लग्जरी रूम्स भी हैं लाइक होटल, तो आपको वो विज़िट करवाते हैं कि वो किस तरह से है और ऊपर के जो जिम के कोच हैं वो किस तरीके से एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं। ये जी फोकस लाइफ के जिम के कोच हैं जो पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इनसे अभी कुछ सवालात करते हैं। अच्छा, ये आप पेशेंट्स को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, इनकी क्या टाइमिंग होती है या इसका क्या बेनिफिट्स हैं इनको? इसके मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स वो ये हैं कि जब आप हार्ड फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका माइंड जो है वो मुख्तलिफ एंडोर्फिन्स रिलीज़ करता है, उससे आपका जो डिप्रेशन लेवल है, एंजाइटी लेवल है, वो फौरी तौर पे कम होता है। इसके अलावा जो फिज़िकल बेनिफिट्स हैं वो तो है ही हैं, जैसे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है और मुख्तलिफ आप बीमारियों से भी दूर रहते हैं। ये जी अभी हम आपको इधर के लग्जरी रूम दिखाते हैं, आपको लगेगा किसी आप 5 स्टार होटल में आ गए हैं। स्क्रीन पे जो मुलाहिजा आप कर रहे हैं ये लग्जरी रूम से कम है, मींस के इसको हम डिलक्स रूम कहेंगे, वीआईपी कहेंगे। वीवीआईपी की जानिब हम आपको लेके चलते हैं। फोकस लाइफ का वीवीआईपी रूम है, उसको देखें वो उसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ हैं। बहुत ही इन्वायरमेंटल रूम है, यहाँ पे बंदा बिल्कुल नहीं फील कर सकता कि वो पेशेंट है। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करने वाली जगह है, बिल्कुल सुकून सा फील हो रहा है। ये जी हम इधर काउंसलिंग रूम की जानिब आ गए हैं और यहाँ पे ये मैडम काउंसलिंग कर रही हैं, एक फ़ीमेल पेशेंट है उनकी। काउंसलिंग का इस एडिक्शन के साथ क्या ताल्लुक़ है? जब भी कोई शख्स नशा करता है तो उसमें बहुत से नफ्सियाती मसाइल भी आ जाते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो हम मुख्तलिफ थेरेपीज़ को यूज़ करते हुए जैसे कि CBT, DBT, NLT वगैरह, तो इनको हम कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं कि आपने फर्दर लाइफ में जाकर कैसे बेहतर होना है। बेटा कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है? मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। ट्रीटमेंट के साथ साथ मतलब यहाँ पे जो हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं मैं उससे बहुत मतलब एग्री हूँ। किस चीज़ की एडिक्शन थी आपको? मुझे आइस की एडिक्शन थी, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरा इस रिहैब में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। कितनी देर से हो आप यहाँ पे? मैं यहाँ 2 मंथ से हूँ और मेरा 1 मंथ रह गया है और इंशाल्लाह फिर मेरी रिकवरी कम्प्लीट हो जाएगी।
ये जी आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर पेशेंट्स की काउंसलिंग की जा रही है और अभी हम सवाल करते हैं कुछ कि ये 12 स्टेप्स प्रोग्राम क्या है और उसके बाद जो आप ये कर रहे हैं सारा मतलब यूनिवर्सिटी में इस तरह लेक्चर्स होते हैं तो इसका कोई बेनिफिट्स हैं, क्या तरीका है इसका? एडिक्शन जो है इसकी एक साइकोलॉजिकल इलनेस है या डिजीज़ है जिसके थ्रू पेशेंट गुजर रहा होता है। जब तक हम पेशेंट को एजुकेट नहीं करेंगे कि वो एक इलनेस से गुजरा है तब तक वो अपने आप को ट्रीटमेंट में इन नहीं करेगा पेशेंट। तो क्लासेस का ये पर्पस होता है कि हम पेशेंट को बेसिकली एजुकेट कर सकें। डेली बेसिस पे ये क्लासेस होती हैं, वीकली होती हैं, क्या टाइमिंग होती है? सर ये डेली बेसिस पे होती है, 5 to 6 क्लासेस होती हैं और अभी हम फर्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं NA के 12 स्टेप्स, जिसका पर्पस ये होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को कैसे बेटर कर सकता है। पहले वो एक्सेप्ट करता है कि वो पास में जितने भी मिस्टेक्स करके आया होता है, एक्सेप्टेंस करता है, अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए मोटिवेट करता है खुद को और अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को बेटर करता है। ये जी इधर सेकंड स्टेप चल रहा है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। मेरे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये मसल्स की एक्सरसाइज करवाते हैं पेशेंट को और इनसे पूछते हैं इसका इनको क्या बेनिफिट्स मिलती हैं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं इसके? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जो होता है ये तब करवाया जाता है जब आप लोगों को टेंशन होती है, ठीक है, और आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर रही होती। पहले ही आपकी बॉडी और आपकी जो एंजाइटी स्ट्रेस हो रही है उसमें आपको रिलीफ देने के लिए आपकी बॉडी को टेंस किया जाता है। किसी भी बॉडी पार्ट को कर सकते हैं, हम फुट से स्टार्ट करके इवन के हेड शोल्डर तक भी जा सकते हैं। वर्कशीट ऑन रिलैप्स प्रिवेंशन, ये भी हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये सादा अल्फाज में इसको व्यूअर्स को ये क्या बताना चाहेंगे कि ये किस चीज़ की ट्रेनिंग है? बेसिकली रिलैप्स उस चीज़ को कहते हैं कि जब आप इलाज करवाने के बाद नशे का मरीज़ जब घर जाता है तो वो वापस नशे की तरफ किस तरह से आता है। साइकोलॉजिकल रिलैप्स भी होता है और मेडिकल रिलैप्स भी होता है, ठीक है। तो उसमें हम रिलैप्स प्रिवेंशन की वर्कशीट में इनको ये बताते हैं कि आपने रिलैप्स को प्रिवेंट किस तरह से करना है, कि जब यहाँ से आप जाएंगे कौन से ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिनको आपने अवॉइड करना होता है। आपकी कंफर्ट जोन होती है, ठीक है, उसको आपने छोड़ना होता है। आपकी लाइफ की हैबिट्स, आपकी डेली रूटीन, ये सारा शेड्यूल जो आपका डेली का होता है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। तो वो जाके अगर दोबारा आप वो सब रिपीट करते हैं तो बेसिकली वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है दोबारा से ड्रग्स की तरफ वापस आने के लिए। तो इस क्लास में हम इनको इस चीज़ की अवेयरनेस देते हैं कि प्रिवेंट किस तरह से करना है। यहाँ से जाने के बाद आपने रिलैप्स को रोकना किस तरह है। जी मैडम इस वक्त बता रही हैं रोल ऑफ मेडिसिन्स, मींस के जो एडिक्शन है उसमें मेडिसिन का क्या रोल है। तो मैडम से सादा अल्फाजों में पूछते हैं कि ये किस चीज़ के लिए होती है? देखिए, जब भी नशे का पेशेंट इलाज में आता है तो जो पहली चीज़ उसको इलाज से दूर करती है वो तकलीफ़ है, नशा छोड़ने की तकलीफ़ है। अगर उस वक्त हम उस तकलीफ़ को मिनिमाइज़ कर दें दवाइयाँ दे के, यानी कि विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज कर लें थ्रू मेडिसिन्स, तो नशे का पेशेंट जो है बहुत जल्दी नफ्सियाती साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एंटर हो जाता है और वो इस ट्रीटमेंट को समझना शुरू हो जाता है। तो पहला रोल तो ये होता है कि हम पेशेंट के विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फर्दर साइकेट्रिक मेडिसिन की भी ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि नशा करते करते वो बहुत ज़्यादा नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो समटाइम्स उनके लिए दवाई देनी पड़ती है और समटाइम्स वो सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर समीना हमारे साथ हैं और ये काउंसलिंग कर रही हैं इस टाइम फीमेल्स की। इनसे ये भी पूछते हैं हम ये कि ये क्लास किस चीज़ की है और सेकेंडली हम मैडम से ये पूछते हैं कि यहाँ पे फीमेल्स के लिए क्या सेफ्टी फीचर्स हैं। पहली बात ये है कि ये हमारी ग्रुप थेरेपी हो रही है। थेरेपीज़ के डिफरेंट तरीके होते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी के अपने फ़ायदे होते हैं, इंडिविजुअल थेरेपी के अपने फ़ायदे होते हैं। तो रहा दूसरा सवाल कि फ़ीमेल की प्राइवेसी का हम कैसे ख्याल रखते हैं या इनको हम कैसे तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो पहली बात ये है कि ये हमारे SOPs होते हैं कि फ़ीमेल पेशेंट को कैसे रखना है। इनका हमने फ्लोर ही अलग रखा हुआ है। यहाँ पर फ़ीमेल अटेंडेंट होती हैं, फ़ीमेल डॉक्टर्स होती हैं और इनका मेल सेटअप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और इनकी सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए हमने हर तरफ CCTV कैमरास लगाए हुए हैं और पंजाब हेल्थ कमीशन के SOPs को फॉलो करते हुए हमने इनके लिए बेहतर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ है। ये जी आपको हमने फोकस लाइफ रिहाब दिखाया जहाँ पे लोगों की काउंसलिंग की जाती है, उनके बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है क्योंकि वो एक एडिक्शन का शिकार हो गए। नशा किसी भी किस्म का हो, नशा एक लानत है जो आपको आपके प्यारों से दूर करता है। अगर आप अपने प्यारों को अपने करीब करना चाहते हैं, लड़की है, बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, किसी भी एज में है वो और किसी नशे का आदी हो चुका है, तो उसके लिए ये सेंटर आपके लिए मौजूद है जो हर किस्म की सहूलियात से और मुकम्मल एक तरबियत याफ्ता स्टाफ के साथ है। इसी के साथ अपने मेज़बान अकमल खान को इजाज़त दें। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।